फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग 2020 की। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट है नीट का वो डिक्लेयर होने वाला है। आप सभी को पता है एनटीए ने जो आंसर की रिलीज की थी उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। आप वहां पर चैलेंज कर सकते थे क्वेश्चंस। अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा? आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 10 to 12 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। अब रिजल्ट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है वो क्या है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, वो पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, 4 स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की, तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपकी एक काउंसलिंग की डेट दी जाएगी कि इस टाइम से इस टाइम तक आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो जो काउंसलिंग होती है वो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा होता है, एक आपका स्टेट वाइज कोटा होता है। तो ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होगी उसके मेनली आपके जो 2 राउंड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका राउंड 1 और एक होता है आपका राउंड 2, और उसके बाद क्या होता है आपका मॉप अप राउंड होता है। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो मेन राउंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राउंड 1 और राउंड 2। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपकी सीट्स होती है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा और एक होता है आपका स्टेट वाइज कोटा। जो ऑल इंडिया कोटा होता है वो 15% होता है और जो स्टेट वाइज कोटा होता है वो 85% होता है। अब इनका मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीट्स का रिजर्वेशन होता है। मतलब मान लिया जाए कि जो कोई भी कॉलेज है, किसी भी स्टेट के अंदर है चाहे वो कॉलेज, तो उस कॉलेज के अंदर मान लिया जाए कि 100 सीट्स है, तो 100 सीट्स में से 15 सीट्स ऑल इंडिया, मतलब जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो 15% तक उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। उसके बाद जो 85% होता है वो स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं, स्टेट वाइज जो कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग वो फिल किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करूं, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग की डेट दी जाएगी, तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे ही आप 4 स्टेप्स फुल फॉलो कर लेंगे, आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? सबसे पहले, जैसे आपका रिजल्ट आता है, आपको काउंसलिंग करनी है, तो आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.mcc.nic.in। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक होगा आपका नीट यूजी काउंसलिंग और एक होगा आपका नीट पीजी काउंसलिंग। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है नीट यूजी काउंसलिंग। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होगा, उसके अंदर क्या होगा? एक फॉर्म टाइप होगा। उस फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स दी होगी, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। किस टाइप की डिटेल्स दी होगी वो भी हम बात कर लेते हैं फॉर्म के अंदर। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपको कुछ एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो आप एग्जाम देकर आए थे तो आपको रोल नंबर मिला था, वो रोल नंबर आपको फिल करना है। आपका नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और कैप्चा। ठीक है, ये सब आपको फिल करने हैं। उसके बाद उस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, एक न्यू रोल नंबर और पासवर्ड आपका जनरेट होगा। वो न्यू रोल नंबर और पासवर्ड फ्यूचर के लिए आपको सेव रखना है, सिक्योर रखना है, कहीं पर स्टोर रखना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको कर देंगे, तो एक वेरीफाई फुल फॉर्म आएगा वेरिफिकेशन के लिए, कि उसके अंदर क्या होगा? आपकी पूरी डिटेल होगी। पीछे जो आपने फॉर्म फिल किया था तब आपने जो डिटेल्स फिल की थी, वो डिटेल्स भी उसके अंदर इंक्लूड होकर आएगी। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है हर चीज को, कि ऐसा तो नहीं है कि पिछले टाइम कोई चीज गलत हो गई हो, आपका ही फॉर्म है, पूरी डिटेल्स जो है वो ठीक है या नहीं है। और जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप उसको फाइनली सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, तो आपको क्या होगा कि एक रजिस्ट्रेशन जनरेट होगी। उस रजिस्ट्रेशन स्लिप के अंदर आपका रोल नंबर, पासवर्ड वगैरह होगा, जो कि फ्यूचर के लिए आपको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज काम आएगी। तो ये था आपका पूरा स्टेप 1 का प्रोसीजर। ठीक है, जैसे ही आपका स्टेप 1 प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, फिर आप जाएंगे स्टेप 2 के ऊपर। जो स्टेप 2 होगा वो किसके लिए होगा? फी पेमेंट के लिए होगा।
तो फी पेमेंट आपके वहां पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक होगा गवर्नमेंट कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सेकंड होगा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फी होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से कम होती है। ये दो ऑप्शंस होंगे, यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपको ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही काउंसलिंग करवानी है या फिर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, अब देखिए जो फी का प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, कितनी फी होगी और वो रिफंडेबल होगी या फिर नॉन रिफंडेबल। जो गवर्नमेंट कॉलेज की फी होगी वो देखिए, एक होती है आपकी रिजर्व कैटेगरी और एक होती है अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब एक होती है आपकी अनरिजर्व, जैसे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की जो फी होगी वो होगी आपकी 1000। ठीक है, इस काउंसलिंग फी। और अगर मैं रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व का मतलब है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये जो कैटेगरीज हो गई, इनकी फी होगी 500। और ये जो काउंसलिंग फी होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी, ये आपको रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर मैं एडमिशन फी की बात करूं तो वो भी आपको फिल करवानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में यही फी आपकी ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 10,000 रहेगी। और ऐसे ही अनरिजर्व कैटेगरी की 10,000 और आपकी रिजर्व कैटेगरी की भी कितनी रहेगी फी आपकी 10,000 आपकी फी रहेगी। अगर मैं वैसे फिर बात करूँ आपकी एडमिशन की तो उसके लिए जो आपकी अनरिजर्व गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अनरिजर्व की जो फी रहेगी वो 11,000 रहेगी। और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनकी फी रहेगी वो 5,500 रहेगी। ठीक है, मतलब 5,500 आपकी ये फी रहेगी। ओके, और जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी फी काफी हाई रहेगी कंपेयर देन गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आप फी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपका थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड ब्लॉकिंग। फिलिंग ऑफ चॉइसेस के अंदर क्या होगा कि आपको जो कॉलेजेस है उन कॉलेजेस को फिल करना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए। आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है। तो जैसे आप चॉइसेस फिल कर देते हैं जितने भी कॉलेजेस होंगे वो सब कॉलेज पहले से आप अपने एक रफ नोटबुक पे या पेपर के ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करें तो डायरेक्टली जो कॉलेजेस होंगे उनको आप फिल कर देना उसी के अंदर और उसको लॉक कर देना। ठीक है, जैसे आप लॉक कर देंगे तो नेक्स्ट आपका स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 के अंदर क्या आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट। तो डिक्लेरेशन होगा जो सीट अलॉटमेंट का मतलब जो जो आपने चॉइसेस फिल की है वो पूरी आपकी चॉइसेस एक फॉर्म के उसमें फॉर्मेट में आपको दिखाई दिया जाएगा और वहां पर डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि आपने ही ये फॉर्म को फिल किया है। उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद जो फॉर्म का पूरा फॉर्मेट होगा उसको आपको सेव करके रखना है, उसको प्रिंट आउट करके रखना है। क्योंकि फ्यूचर में जब आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है तो आपको वो चेक करना है। जैसे काफी बार स्टूडेंट्स के ऐसा हो जाता है कि हमने तो ये कॉलेज फिल ही नहीं किया, उसके बाद हमें ये कॉलेज कैसे मिल गया। तो ये उस टाइम आपका हेल्प करेगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज और किस नंबर पर कौन सी चॉइसेस आपने फिल की थी। ठीक है, तो वहां पर ये आपका एक सेटिस्फेक्शन टाइप हो जाएगा। और जब आप फाइनली जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो जब आप जिस जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है एडमिशन के लिए आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये फॉर्म वगैरह सबमिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसीजर था। इस पूरे प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एडमिशन के टाइम पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ मेरे चैनल के ऊपर, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि एट ए टाइम आपके वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे, तो पहले से आपको उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है यदि आपको एडमिशन चाहिए मेडिकल कॉलेज में तो। ठीक है, ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।